अब मैं 4-5 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप गरीब क्यों हैं। सबसे पहला कारण क्या है? वो है जी आपकी सोच। हमारी सोच बड़ी नहीं है। हमारी सोच क्या है? छोटी है। अच्छा, छोटी सोच किसने की? आपने की मैंने या आपके जानकार लोगों ने आपके दिमाग में डाली है? हमने भी की है और जानकार लोगों ने भी दिमाग में डाली है। यस। आपके घर में भी जब एक बच्चा बोलता होगा ना मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आप पता क्या बोलते होंगे? बैठ जा, तेरे को बना दूं डॉक्टर भी। तेरा बाप तो डॉक्टर बना नहीं, तू डॉक्टर बनेगा। तो बच्चे की इच्छाओं को हमने खत्म कर दिया। कई लोगों घर में आप सुनते हो कि बच्चे को बोलते हैं भोंदू, ओए पागल इधर आ, ओ भोंदू इधर आ, है ना? उसके दिमाग में डाल रहे हैं हम भोंदू, पागल। एक अच्छे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, आप कमरे में कोने पे बैठे हुए हैं और वो इस खिड़की पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करते हैं? तुरंत भाग के आते हैं, उसको पकड़ते हैं और डांटते हैं और कहीं मार भी देते हैं, आज के बाद नहीं चढ़ना। आपने पता क्या किया है? हो सकता है कल को उसके मन में डर पैदा कर दिया, उसके मन में ये पैदा कर दिया कि ऊपर चढ़ेगा तो पिटाई होगी, है ना? वो कभी एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता। आप घर में बैठे हुए हैं, बाहर एक पानी का टब रखा हुआ है काफी बड़ा, उसमें आपका छोटा सा बच्चा घुटने चलता चलता उस पानी में कूदने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? रोक देंगे। आपका बच्चा कभी तैरना नहीं सीख सकता। आपने व्हाट्सएप पे वीडियो देखी होंगी, यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी। अंग्रेज लोग क्या करते हैं? जब उनका बच्चा 6-8 महीने 1 साल का होता है, उसको प्यार से पानी में छोड़ देते हैं वो, और बच्चा हाथ पैर मारता है। हमारे जैसा तो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। वो हंसते हैं, बच्चा हाथ पैर मारता है, उसके मुंह में, नाक में पानी जाता है, आंख में पानी जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा उल्टा हो जाता है ऐसे करके, और बच्चा हाथ पैर मार के तैरना शुरू कर देता है। देखिए वीडियो, है ना? वो बचपन से ही बच्चे को तैरना सिखा देते हैं। हम डरना सिखाते हैं बच्चे को। तो गलती आपकी नहीं है, आपको भी बचपन से आपके मन में डर पैदा किया गया है। 2-3 कहावतें ऐसी हैं, बड़े सपने नहीं देखने, जितनी चादर है औकात से ज्यादा, तो वो हमारे दिमाग में बैठ गई है उस सोच को। तो आज के बाद सोच कैसी होनी चाहिए सर? सोच होनी चाहिए बड़ी, क्योंकि यूनिवर्स में जो आप मांग रहे हो, आसमान में जो भी आप भेज रहे हो, वो आपको वापस मिलता है। उदाहरण के तौर पे कहते हैं विचारों से जिंदगी बदल जाती है इंसान की। विचार चेंज, जिंदगी चेंज। ये खेत है किसी किसान का, ये खेत है किसी किसान का, ठीक है? अब इस खेत के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं बोओगे, कुछ भी नहीं बोओगे, तो कुछ उगेगा या नहीं उगेगा? उगेगा। क्या उगेगा? घास फूस, खरपतवार। वो किसी काम की है? नहीं। ठीक है? अब इस खेत के अंदर उसने आलू की खेती कर दी, आलू के बीज डाल दिए और देख रेख कर रहा है, क्या उगेगा? अब आलू के बीज डालने के बाद आप सोचो आम उग जाए? नहीं उग सकते हैं। आप कहोगे कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो, इतना सबको मालूम है जब आलू के बीज डाले हैं तो आम कैसे उगेगा? तो ये जो खेत मैंने आपको दिखाया है, 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए आपका दिमाग है, और इसमें आप कौन सी खेती डाल रहे हैं? गरीबी की खेती। कौन सा बीज डाल रहे हैं? मैं कामयाब नहीं हो सकता। कौन सा बीज डाल रहे हैं? मेरी किस्मत खराब है। कौन सा बीज डाल रहे हैं? मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। कौन सा बीज डाल रहे हैं? जब दुनिया 10,000 में गुजारा कर रही है तो मेरा भी हो जाएगा, चली जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा? जो आप डाल रहे हो वही बाहर निकलने वाला है। ठीक है? तो आज के बाद सोच क्या होनी चाहिए? बड़ी। जब तक आप 50,000 के बारे में सोचना शुरू नहीं करोगे, 50,000 का रास्ता नहीं मिलने वाला आपको। क्लियर है? तो आज के बाद आपके अंदर एक सोच पैदा होनी चाहिए कि मैं भी 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, कमा सकती हूं। पहले सोच पैदा होगी, वो सोच यूनिवर्स के अंदर जाती है, और जब वो सोच यूनिवर्स में जाती है तो यूनिवर्स को कई गुना वापस वही देती है जो आप सोच रहे होते हैं। अब एक आदमी ये सोचता है मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब, मैं तो कामयाब हो नहीं सकता, वो बात यूनिवर्स में जा रही है। यूनिवर्स सोचिए अच्छा इसको नाकामयाबी पसंद है तो इसको नाकामयाबी भेजो। बात समझ में आ रही है सर? यस सर। ठीक है? दूसरी चीज,